बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुन्नेद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, एक नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम ईरान का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो यूएई खाक में मिल जाएगा। हमने इस्राइल से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यूएई की फौज के सरबराह ने मोहम्मद बिन ज़ैद के कान की खिड़कियां खोल दी। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के खौफ से अपने बाशिंदों को गल्फ ममालिक सफर करने पर पाबंदी लगा दी, जबकि यूएई ने इसराइली सयाहों को वीजे का इजरा शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, ईरान से हमले की धमकी मिलने के बाद यूएई ने रोना शुरू कर दिया है। यूएई की फौज के सुप्रीम कमांडर ने एक इन हाउस इजलास में तमाम गल्फ ममालिक के डिफेंस सिस्टम के नाकारा होने का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो अब की बार हम नहीं बच पाएंगे। सुप्रीम कमांडर ने इंकिशाफ किया है कि ईरान जल्द ही लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में कामयाब हो जाएगा, और जिस दिन ये मिसाइल बन गए वो दिन इसराइल और हमारा आखिरी दिन होगा। आखिर माजरा क्या है? आखिर यूएई की फौज के सरबराह ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो भी जानते हैं कि हम ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसराइल से हाथ मिलाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी? जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अगर बात करें तो इसराइल ने गल्फ ममालिक पर मुमकिना हमले के पेश नजर अपने बाशिंदों को वहां जाने से रोक दिया है। खबर के मुताबिक इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान कहीं हमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाकर मफलूज ना कर दे। जबकि इसके साथ ही यूएई ने इसराइली शहरियों को बाकायदा तौर पर टूरिस्ट वीजे का इजरा शुरू कर दिया है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल ने ईरान की 3 अहम शख्सियात पर हमले किए और उन्हें शहीद कर दिया। ईरान की अहम शख्सियात पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल को जंग की धमकी लगा दी थी, लेकिन मामला तब मजीद बिगड़ा जब यूएई और सऊदीया ने भी फखरीजादा के कत्ल पर इसराइल की हिमायत कर दी, जिसके बाद ईरान ने तैश में आते हुए इसराइल के साथ साथ सऊदीया और यूएई को भी फखरीजादा के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया। ख़वातीनो हज़रात, ईरान ने आज से 2 रोज कबल अपने एक ऐलान में यूएई को खुली धमकी देते हुए वाज़े कर दिया था कि अगर अब इसराइल ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो हम इस हमले का बदला यूएई से लेंगे। तो ईरान की इस धमकी ने यूएई की नींदें उड़ा दी हैं। नाज़रीन, अब एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक यूएई की फौज ने भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, खबर के मुताबिक यूएई की फौज के सरबराह ने कल एक इन हाउस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि अगर आप लोग समझते हैं कि ईरान हम पर हमला नहीं करेगा तो यह भी आपकी भूल है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल्स इस वक्त हमारी मौत के सामान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जदीद मिसाइल्स महज चंद मिनटों में हमारी सरजमीन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। खुल्द अल-बुइनीन अल-मजरूई ने मजीद कहा कि ईरान इस वक्त सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में मजीद इजाफा करने पर काम कर रहा है। यूएई के चीफ ने कहा है कि ईरान 3500 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब SLV-4 और 5300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब SLV-5 पर काम कर रहा है। उन्होंने खदशा जाहिर किया जिस दिन ईरान ने इन मिसाइल्स को तैयार कर लिया उस दिन ईरान यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों तक अपना निशाना कामयाबी से मार सकता है। नाज़रीन, उन्होंने मीटिंग से खिताब करते हुए मजीद इंकिशाफ किया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं जो ईरान के उन जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुकाबला कर सकेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों को भी सप्लाई कर चुका है, और अब जबकि इसराइल के खिलाफ ईरान हमास और हिजबुल्लाह को इकट्ठा कर चुका है तो इस वक्त इस बात का खदशा बढ़ गया है अनकरीब यूएई पर एक और बड़ा और शदीद हमला हो सकता है। नाज़रीन, यूएई के जनरल ने कहा कि हमें जल्द से जल्द लॉन्ग रेंज राडार्स हासिल करना होंगे ताकि हम ईरान के हमलों की शिद्दत को कम कर सकें, लेकिन अगर हमने ऐसा ना किया तो यूएई में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है।
दोस्तों, यूएई के जनरल की अब बातों से साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त यूएई ईरान के खौफ से कांप रहा है। यूएई बखूबी जानता है कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है, इसलिए अब इसकी फौज के सरबराह ने भी मोहम्मद बिन ज़ायद को बता दिया है कि हम ईरान का हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, यूएई को इसराइल से हाथ मिलाने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि इसका नतीजा किस कदर होलनाक हो सकता है। सिर्फ अय्याशियों से तो काम नहीं होता कि अगर आपके पास बेहिसाब दौलत है तो आप समझते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कह सकती। और अब जबकि यूएई को इसराइल की वजह से ये रगड़ लग रहा है तो अब इसको याद आ रहा है कि इसने इसराइल से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे ना जाने क्या होना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए नाजरीन, तो अब काफी देर भी हो चुकी है, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। यूएई इसराइल को अपनी हुदूद में दाखिल कर चुका है और अब इसराइल इसकी जड़ों में बैठ चुका है, जबकि ईरान अब इसराइल की हर चाल का जवाब यूएई को देगा, क्योंकि वो जानता है कि यूएई अब इसराइल का दूसरा ऑपरेशनल सेंटर बन चुका है। तो नाजरीन ग्रामी, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान आने वाले दिनों में यूएई और इसराइल को क्या सरप्राइज देता है। आगे बढ़ते हुए दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि ईरान का खौफ इसराइल के सर चढ़कर बोलने लगा है। कैसे कि इसराइल ने अपने बाशिंदों के यूएई और बहरीन सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। एक खबर के मुताबिक ईरान के मुमकिना हमले से डरते हुए इसराइल ने अपने बाशिंदों को यूएई और बहरीन जाने से रोक दिया है। इसराइल को डर है कि ईरान गुस्से में आकर हर उस मुमकिन जगह को निशाना बनाएगा जहां पर इसराइली बाशिंदे मौजूद होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इससे इसराइल को बहुत बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ईरान हक पर भी है, क्योंकि इसराइल ने उसके अहम साइंसदान को मारकर उसको बड़ी चोट पहुंचाई है, जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ पहली वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। नाज़रीन, तो अब अगर ईरान अपने साइंसदान के कत्ल के जवाब में इसराइलियों पर हमला करता है तो यह कोई बड़ी बात ना होगी। ईरान इसराइल को यह तो पहले ही बता चुका है कि बहुत जल्द वो पूरे इसराइल को नेस्तो नाबूद करने वाला है, लेकिन यूएई को ईरान की जानिब से मिलने वाली धमकी के बाद इसराइल और भी मुहतात हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वो छोटा ना होगा। तो अब नाज़रीन, इन दोनों ममालिक को लेने के देने पड़ गए हैं और इन दोनों ममालिक को अब अपनी अपनी पड़ी है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आगे चल के क्या होता है। आगे बढ़ते हुए आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जुमेरात के रोज यूएई की इंतजामिया ने खुसूसी तौर पर इसराइली सयाहों के लिए टूरिस्ट वीजा लॉन्च कर दिया गया। अबू धाबी की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि अब इसराइली सयाह जब चाहें यूएई का दौरा कर सकेंगे। आने वाले वक्तों में यूएई की जानिब से ये जो इन्होंने फैसला किया है ये काफी तबाहकुन साबित होगा। अभी तो यूएई महज इसराइल को खुश करने के लिए रास्ते खोल रहा है। जब नया नया ताल्लुक किसी से बनता है तो उसे खुश करने के लिए कुछ भी किया जाता है, ऐसे ही यूएई ने इसराइल को खुश करने के लिए यह कर दिया, मगर आने वाले दिनों में इसके नताइज काफी तबाहकुन साबित होंगे। लेकिन कल जब जगह जगह इसराइल का बाशिंदा यूएई की जड़ें काटता फिरेगा, तब यूएई को इस बात का एहसास होगा कि उसने इसराइल से हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। नाज़रीन, मैं तो अभी भी कहता हूं कि अभी भी वक्त है। अगर गल्फ ममालिक अपनी आंखें खोल लें तो शायद ये बड़ी तबाही से बच सकते हैं, मगर ऐसा होता हुआ भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि ये अपनी आंखें खोलें, मगर ना इसराइल तो इनको तबाह करेगा ही। अगर इन्होंने आंखें ना खोली तो इसराइल तो इनको तबाह करेगा ही करेगा। इनके अपने ब्रादर ममालिक भी इन पर चढ़ दौड़ेंगे। तो अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि क्या गल्फ ममालिक वाकई ही इसराइल की चालों पर आंखें खोलते हैं या नहीं। आने वाला वक्त ही तय करेगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।